देखते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते उनका रथ फिर वापस लौटा। चलिए आप लोग मत देखिए, होता रहेगा जो हो रहा है। भगवान का रथ वापस लौटा तो सब कहते हैं अब क्या हुआ? तो भगवान कहते हैं मैं किसी के पास नहीं, मैं जा रहा हूं पितामह भीष्म के पास। ऐसा क्यों? देखिए कारण था कि जब युद्ध हो रहा था, युद्ध के 1-2 दिन हो गए, तब सबको लगा कि यहां कौरवों की हार हो रही है। तो दुर्योधन क्रोध में भीष्म पितामह से कहते हैं कि आप उनके साथ हैं, आप उनका वध नहीं कर रहे, वरना आप चाहे तो आप पहले दिन ही सबका वध कर सकते थे, क्यों नहीं कर रहे? मतलब आपका शरीर यहाँ है पर मन उनके साथ है, आशीर्वाद उन्हीं को दे रहे हैं आप। भीष्म पितामह कहते हैं तुम्हें मेरे वचन निर्वाह में संदेह है? कल देखना तुम्हारे आंखों के सामने मैं एक पांडव का वध करूंगा। भगवान को पता चला, भगवान ने कहा अच्छा वध करो। अगले दिन भगवान ने अपना रथ सीधा पितामह भीष्म के रथ के सामने लगाया और बोला चलाओ तीर, करो वध। तो यहाँ भीष्म पितामह तीर चला रहे हैं, अब यहाँ अर्जुन भी तीर चला रहे हैं, पर भगवान ये देख रहे हैं कि अर्जुन बेमने होके तीर चला रहे हैं। भगवान कह रहे क्या हुआ तुम्हें, मारो ना अच्छे से। अर्जुन कहते हैं हाँ प्रभु, बेमने होके। क्यों? अभी भी बड़ा प्यार है पितामह के लिए। अब यहाँ पितामह को मोह में बिल्कुल नहीं फंस रहे, वो तो उतनी शक्ति से चला रहे हैं, पर अर्जुन के बाण अभी भी ढीले। भगवान के तुम क्या कर रहे हो, ध्यान दो ना युद्ध पे, अच्छे से तीर चलाओ। अर्जुन कहते हैं हाँ प्रभु। भगवान कहते तुमसे नहीं होगा। भगवान कहते महामहिम भीष्म क्यों कर रहे हैं आप लोग? आपकी जगह पे अगर कोई सदाचारी होता वो खुद शस्त्रों का त्याग कर देता। तो महामहिम भीष्म कहते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा ली है कि सिंहासन के विरुद्ध कोई भी होगा मैं उसका वध करूंगा। भगवान कहते हैं मतलब सिंहासन के विरुद्ध धर्म भी खड़ा होगा तो आप धर्म के विरोध में रहेंगे? बिल्कुल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ कहाँ थे हम? कहाँ थे? भीष्म पितामह। तो भगवान ने कहा कि मतलब सिंहासन के विरुद्ध धर्म भी होगा तो आप धर्म के विरोध में रहेंगे। इसे मैं चारित्र की शक्ति नहीं कहता। चारित्र तो अच्छा काम करवाता है, धर्म के रास्ते पे चलना सिखाता है। आपका धर्म भी मिथ्या है, आपका वचन भी मिथ्या है। अब यहाँ भीष्म पितामह कहते हैं वासुदेव मेरे धर्म के विरोध में आप नहीं जा सकते, और मैं सत्य में खड़ा हूं, सत्य के साथ हूं, इसलिए मुझे कोई नहीं हरा सकता। भगवान कहते हैं मैं आपको हरा सकता हूं और इसी क्षण आपका वध कर सकता हूं। मेरी क्रोध की अग्नि को जलाने का साहस मत करो। इतने में भगवान क्रोध से उठे
नीचे उतर के एक रथ के पहिए को हाथ में लिया और तेजी से भीष्म पितामह की तरफ बढ़ा। भगवान कहते हैं आपका वध करने के लिए मुझे शस्त्र उठाने की भी आवश्यकता नहीं, रथ के पहिए से मैं आपका वध कर सकता हूं। अब देखिए, अब जब ये दृश्य उन्होंने देखा भीष्म पितामह ने, तो एक बार को तो बहुत खुश हुए कि उन्होंने वचन दिया था कि मैं आपसे उठवा लूंगा शस्त्र, पर बहुत दुखी भी हुए। क्यों? मेरे लिए क्यों उठा, मेरे ही लिए क्यों उठा, मेरे सामने क्यों उठा? अब ये जैसे उनके मन में आया, भगवान ने अपनी माया रोक दी। भगवान की माया जैसे रुकी यानी समय रुक गया। तो यहां भगवान भीष्म पितामह को समझाते हैं। उनके पूछने के बाद भीष्म पितामह पूछते हैं कि मेरा दोष क्या था, मेरी गलती बता दीजिए। भगवान कहते हैं अज्ञान आपका दोष है, अंधकार आपका दोष है, आपने अपने समझे वचन को धर्म समझ लिया। ठीक है, प्रतिज्ञा है, पर वचन मनुष्य के लिए होते हैं, मनुष्य वचन के लिए नहीं होता। आप चाहते तो युद्ध ही नहीं होता। अगर आप चाहते तो आप द्यूत क्रीड़ा के खेल को ही रोक सकते थे, आपने नहीं रोका। ठीक है, नहीं रोका। जब युधिष्ठिर महाराज सब कुछ हार गए, आप तब रोक सकते थे, आपने तब भी नहीं रोका। ठीक है, वो जब अपने भाइयों को दांव पर लगाने लगे, आप तब तो कह सकते थे कि बंद करो अब, आपने तब भी कुछ नहीं किया। अरे जब उसने द्रौपदी को दांव पर लगाया, आप तब तो बोल सकते थे, आप कुछ नहीं बोले। दुशासन लाकर जब साड़ी खींचने लगा, तब भी आपने कुछ नहीं किया। किस बात के लिए आप खुद को धर्मात्मा कहते हैं? तो यहां भीष्म पितामह को अब एहसास हो रहा है। भगवान कहते हैं इन सब से अच्छा अगर आप निष्काम कर्म के रास्ते पे चलते, आपको मुक्ति मिल जाती। निष्काम कर्म के रास्ते पे चलते आपको सब कुछ, आपको मुक्ति मिल जाती, आप मुक्त हो जाते। भीष्म पितामह कहते हैं अगर आपका दिया ज्ञान मुझे समय पे मिल जाता, शायद ये युद्ध नहीं होता। पर अब क्योंकि मुझे समझ आ गया है, तो आप शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन को मुझसे बाण चलवाने को कह दीजिएगा। एक शर्त है कि जब भी मेरी मृत्यु हो, आप मेरे सामने रहेंगे, आपको सामने रहना पड़ेगा। भगवान कहते मैं वचन देता हूं। इसलिए भगवान भीष्म पितामह के सामने आए। अब उनके सामने आए। अब देखिए, कुछ ऐसे क्षण होते हैं कि जब हमें ऐसा एहसास होता है कि भगवान कहते हैं मांगो जो मांगना हो। तो अभी जब तक सब अच्छा है, तब तक तो हम मांगते रहते हैं, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। एक स्थिति ऐसी आती है जब आप कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तृप्त हो गया मेरा मन, सिर्फ आप रहो बस। तो हम भगवान से एक बार को, देखिए मुझे पता है बहुत आप में से बहुत लोग अनमने मन से बोलेंगे, फिर भी बोल दीजिए कि हमें आपसे कुछ नहीं मांगना। क्या बोलना है? हमें आपसे कुछ नहीं मांगना, आपने जितना दिया उतना बहुत है। तो हम भगवान से कहेंगे हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी,
हूँ आपसे, आप किसी से उम्मीद मत रखिए। सबसे बड़ा ज्ञान, ये जो लोग आपका कहना मान रहे हैं ना, आपके कहीं कहीं चल रहे हैं, वो सिर्फ आपके समय के कारण। आज आपका समय है, कल अगर समय गया, पद गया, प्रतिष्ठा गई, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आने वाला, ये सच है। किसी से उम्मीद मत रखिए। आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझे पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझे पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं, नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं, नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं। नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं। तू जाने तेरा काम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। हे रोम रोम में बसने वाले राम। अब देखिए, जो एक बार उनकी शरण में चला गया, वो क्या महसूस करता है। तेरे चरण की धूल जो पाए, वो कंकड़ हीरा हो जाए। तेरे चरण की धूल जो पाए, वो कंकड़ हीरा हो जाए। तेरे चरण की धूल जो पाए, वो कंकड़ हीरा हो जाए। तेरे चरण की धूल जो पाए, वो कंकड़ हीरा हो जाए। भाग्य मेरे जो मैंने पाया, इन चरणों में था। जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। हे रोम रोम में बसने वाले राम। एक सलाह कह लीजिए, उनके निर्णय पर कभी प्रश्न मत करिएगा। उनने जो किया उस पर कभी प्रश्न मत करिएगा, क्योंकि उनकी लीला वो जाने, हम नहीं जान सकते। आपके गणित से कहीं अच्छी उनकी गणित। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझसा हो वो तुझे जाने। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझसा हो वो तुझे जाने। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझसा हो वो तुझे जाने। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझसा हो
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो फिर जब भगवान आते हैं भीष्म पितामह के सामने, फिर उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। अब यहाँ कथा आगे बढ़ती है। देखिए, पांडव अपना पूरा राज्य परीक्षित महाराज को देके स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर लिए। परीक्षित महाराज बहुत अच्छे राजा, सब खुश, जितनी प्रजा है इतनी खुश। क्या राजा, ऐसा होना चाहिए। परीक्षित महाराज की उनका विवाह हुआ, उनके 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े जन्मेजय, उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाए, 3 अश्वमेघ यज्ञ, और फिर दिग्विजय यात्रा के लिए प्रस्थान किया। दिग्विजय यात्रा में उन्हें एक अजीब सा दृश्य दिखा कि एक गौ माता, एक गाय, वो अधमरी अवस्था में है, और एक बैल है जिसके 4 पैरों में सिर्फ एक पैर बचा है, और एक शूद्र दाम्पत्य उसे तेज तेज मार रहा है। परीक्षित महाराज कहते हैं, मेरे राज्य में ऐसा अधर्म, कौन हो तुम? तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं कलयुग हूं, और ये जो बैल है ये धर्म का प्रतीक है। कलयुग में धर्म के 4 स्तंभों में सिर्फ एक स्तंभ बचेगा, और ये जो गौ माता दिख रही है ये भूमि, भूदेवी है, पृथ्वी का रूप है। पृथ्वी का रूप है। वो पृथ्वी का रूप है। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं, तो तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारी जगह यहां पर नहीं है, तुम जाओ यहां से। इतने में कलयुग ने कहा, मैं जाऊंगा कहां? तो परीक्षित महाराज ने 4 जगह बताई, जाओ जहां झूठ बोला जाता है, जहां मदिरापान होती है, जहां गलत संग होता है, और जहां अवैध धन है। अवैध का मतलब कि आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक कुछ भी सही नहीं। अगर वो होगा तो आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। आवश्यकता से अधिक धन भी है, आपका सामान्य रहना बहुत कठिन है। तो उनने कहा कि आवश्यकता से अधिक कुछ नहीं रहना चाहिए, तुम इन 4 जगह मैंने बता दी, वहां जाओ। परीक्षित जी से कलयुग कहता है, मुझे एक और जगह चाहिए। तब उनने सुवर्ण, सुवर्ण यानी सोना, कहा जाओ और जिसके पास भी अधिकतम है रहो वहां पर। अब अधिकतम से यही अर्थ है आवश्यकता से ज्यादा होना। आवश्यकता से ज्यादा धन सही नहीं होता। कलयुग ने कहा ठीक है। अब देखिए, एक बार की बात है, महाराज परीक्षित शिकार करने गए थे। वहां उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। प्यास लगी तो एक आश्रम उन्हें दिखा, वहां गए और वहां एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। शमीक ऋषि का आश्रम था। शमीक ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो परीक्षित महाराज ने कलयुग को क्या कहा था? आप स्वर्ण में रहेंगे, सोने में। परीक्षित महाराज सर से पैर तक सोना। और देखा जाए तो मनुष्य को इतने स्वर्ण की आवश्यकता नहीं है, पर था। तो इसका गलत प्रभाव ही पड़ेगा। तो कलयुग का असर तो परीक्षित महाराज पे भी हो रहा था। तो उनने ऋषि से कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, आप मुझे पानी दीजिए। अब वो ध्यान कर रहे थे, उनका तो ध्यान गया नहीं। पर परीक्षित महाराज को लगा कि ये नाटक कर रहे हैं, दिखावा है, कोई ध्यान व्यान नहीं कर रहे हैं, मुझे पानी ना देना पड़े, उठना ना पड़े, इसलिए ध्यान का नाटक कर रहे हैं। अब देखिए, अब शमीक ऋषि थे तो वास्तविक में योगी, वो सच में ध्यान में है। तो देखिए, अब जल्दी जल्दी गलती तो हो गई। परीक्षित महाराज ने अपने बाण की नोक से, तीर की नोक से मरे हुए सांप को शमीक ऋषि के गले में डाल दिया।
अब गले में डाल दिया। ये दृश्य देखा उनके शिष्य ने। शिष्य ने जाके उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि से कहा। श्रृंगी ऋषि ने बिना सोचे समझे कहा, मैं श्राप देता हूं जिसने ऐसी हरकत की है 7 दिनों के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिनों के अंदर तक्षक नाग के डसने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, परीक्षित महाराज तो चले जाते हैं। उनको जाने के बाद एहसास हुआ कि मैंने सही नहीं किया, मैंने गलत किया। क्या हो गया था मुझे उस समय? श्रृंगी ऋषि आते हैं अपने पिताजी के पास। जब उनके नेत्र खुले, उनका ध्यान खुला, उन्हें देखा, रे ये किसने किया? तो वहां श्रृंगी ऋषि कहते, पिताजी चिंता मत करिए, आपका प्रतिशोध मैं ले चुका हूं। श्रृंगी ऋषि कहते, कौन सा प्रतिशोध, कैसा प्रतिशोध, और तुमने क्यों लिया? मैं खुद भी प्रतिशोध लेने में सक्षम हूं। अब यहाँ वो ध्यान में बैठते हैं और ध्यान में उन्होंने पूरा दृश्य देख लिया, उन्हें सब पता चल गया। तो ऋषि कहते हैं, ये तो परीक्षित महाराज है, तुमने इन्हें क्यों श्राप दिया? ये तो बहुत अच्छे राजा है, तुमने गलत किया। तो ठीक है, अब गलती तो हो गई, अब क्या किया जाए? तो उन्होंने बोला, गलती सुधारो, जाओ और बताओ उन्हें श्राप मिला है। तो रातों रात शमीक ऋषि जाते हैं परीक्षित महाराज के महल और उन्होंने उन्हें समझाया कि 7 दिनों के अंदर आपकी मृत्यु। तो ये सुनकर महारानी तो मूर्छित हो गई। परीक्षित महाराज ने कहा, अब मैं क्या करूं? 7 दिन में मेरा कल्याण कैसे होगा? संजोग देखिए, उसी रास्ते से सुखदेव मुनि महाराज जा रहे थे। वहां सुखदेव मुनि आते हैं और सुखदेव मुनि ने कहा, मैं कर सकता हूं 7 दिन में तुम्हारा कल्याण। परीक्षित महाराज कहते हैं, क्यों 7 दिन में कल्याण कैसे होगा? बोलते हैं, सब होगा, मैं कर सकता हूं 7 दिन के अंदर कल्याण। कैसे? सुखदेव मुनि कहते हैं, मेरे पास श्रीमद् भागवत महापुराण का शस्त्र है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। मेरे पास श्रीमद् भागवत महापुराण का शस्त्र है। तो यहाँ सुखदेव मुनि बैठते हैं व्यासपीठ पर, सामने परीक्षित महाराज, जितने ऋषिगण हैं सब आ जाते हैं। अब यहाँ से मूल श्रीमद् भागवत शुरू हुई। अभी तक भूमिका थी, यहाँ से मूल कथा शुरू हो रही है। तो सबसे पहले भगवान के विराट स्वरूप के बारे में सुखदेव मुनि बताते हैं। भगवान का विराट स्वरूप कैसा है, विभूतियों के बारे में बताते हैं, ध्यान विधि बताते हैं। ध्यान, देखिए ध्यान बहुत बड़ा विषय है, हम आसानी से समझ नहीं सकते। बस इतना है कि जिसे कुंडलनी जागरण कहते हैं, कुंडलनी जागरण ध्यान का ABCD भी नहीं है। ध्यान इतनी बड़ी चीज है और ध्यान की महिमा बताने के लिए एक पूरे दिन का समय चाहिए, तो अभी हम उसमें प्रवेश नहीं करेंगे ज्यादा। फिर सुखदेव मुनि बताते हैं भगवान के अवतार की कथा, कि जय विजय नाम के भगवान के 2 द्वारपाल थे। वो 2 द्वारपाल भगवान की रक्षा कर रहे थे। वहां सनकादि मुनि आते हैं, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, और उन्होंने कहा कि हमें भगवान से मिलना है, हमें जाने दीजिए। तो द्वारपालों ने रास्ता रोक लिया, नहीं जा सकते। भगवान आराम कर रहे हैं शयन कक्ष में। सनकादि मुनि कहते हैं, हमें भी पता है शयन कक्ष में आपसे कम भक्त नहीं है हम, पर हमें जाने तो दीजिए। द्वारपालों ने कहा, आप नहीं जा सकते, जाइए यहाँ पर। अब यहाँ पे सनकादि मुनियों को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अच्छा द्वारपाल होने का घमंड अब तुम्हें? जिन नारायण के साथ रहते हुए, जिन नारायण के साथ रहते हुए तुम्हें अहंकार हो गया है, मैं श्राप देता हूं उन नारायण का तुम्हारा विरह हो जाएगा। नारायण से तुम अलग हो जाओ।
अब ये श्राप जब मिला तो इतना डर जाते हैं जय विजय। वहां भगवान प्रकट होते हैं। अब जब भगवान आए तो सनकादि मुनि कहते हैं प्रभु क्षमा कर दीजिए, श्राप देने की मंशा से नहीं आए थे, मिलने आए थे आपसे, अपने आप मुंह से निकल गया। भगवान कहते नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ, जरूरी था, अहंकार आ ही जाता है, आपने कुछ गलत नहीं किया। तो जय विजय कहते हैं प्रभु हम आपसे दूर नहीं रह सकते। भगवान कहते हैं मैं 2 ऑप्शन तुम्हें दे रहा हूं, 2 विकल्प। पहला, 7 जन्म दूर रहोगे, मेरे भक्त बनकर आओगे। दूसरा, 3 जन्म आओगे मेरे शत्रु के रूप में। क्या चाहिए? जय विजय कहते हैं हम 3 जन्म आएंगे आपके शत्रु के रूप में। हम 3 जन आएंगे आपके शत्रु के रूप में, क्योंकि 7 जन्म हम आपसे दूर नहीं रह सकते। भगवान कहते हैं ठीक है। तो वही जय विजय दिति के गर्भ में, माता दिति है, वो कश्यप मुनि अपने पति के पास जाकर संतान प्राप्ति की इच्छा से जाती है। तो कश्यप मुनि ने मना किया, अभी समय सही नहीं, पर बहुत बोलने के बाद अनमने मन से इच्छा पूरी हुई। पर उसके बाद कश्यप मुनि कहते हैं कि देखिए देवी, समय का प्रभाव तो पड़ेगा ही, आपके पुत्र होंगे, महाअत्याचारी होंगे, बहुत गलत होंगे, गलत काम करने वाले होंगे, राक्षसों में गिनती होगी। तो माता दिति कहती है पर मैं ये नहीं चाहती थी, कुछ करिए। तो कश्यप मुनि कहते हैं अब क्योंकि तुम्हें एहसास हो गया है, इसलिए ये अच्छी खबर सुन लो कि तुम्हारे पुत्रों का वध भगवान के हाथों होगा। तो यहाँ दिति माता खुश हो जाए, चलो भगवान के हाथों मृत्यु होगी तो मोक्ष तो मिलेगा। और एक सबसे बड़ी बात कि तुम्हारा जो पौत्र होगा, पुत्र का पुत्र, बेटे का बेटा, वो भगवान का परम प्रिय होगा, परम लाडला होगा। वो कौन है? प्रहलाद जी। ठीक है, तो उन्हीं जय विजय ने दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया। अब हिरण्याक्ष एक दिन माता पृथ्वी को लेकर समुद्र में चला जाता है। समुद्र में जाकर माता पृथ्वी को, अब यहाँ पृथ्वी माता ब्रह्मा जी से कहती है मेरी रक्षा करिए, ये दैत्य है। ब्रह्मा जी ने आंख बंद करके नारायण का ध्यान किया और उनके ध्यान करते ही ब्रह्मा जी की नासिका से वराह भगवान का अवतार होता है। बोली वराह भगवान की जय हो। अब भगवान वराह देव जी के रूप में आकर जाते हैं और हिरण्याक्ष से भयंकर युद्ध होता है, बहुत भयंकर। अंत में भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया और माता पृथ्वी को सुरक्षित लाया। फिर माता पृथ्वी की रक्षा होती है। ठीक है, अब सुखदेव मुनि आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रजापति का वर्णन आता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब यहाँ प्रजापति जी का वर्णन आता है। प्रजापति सुना सुना लग रहा है, कौन है? हाँ, प्रजापति दक्ष। प्रजापति दक्ष की कई कन्याएं थी, उनमें एक कन्या कुंवारी थी, विवाह नहीं हुआ था, नाम सती।
अब सती माता के योग्य कोई वर नहीं था, क्योंकि आप जाते हैं किसी कन्या को देखने तो आप कौन कौन से गुण देखते हैं कि होने चाहिए? सुंदर हो, सब कुछ बनता हो, कलाबाजियां बनती हो। इन गुणों की उस समय कोई पूछ नहीं थी, कोई नहीं पूछता था आपकी कन्या सुंदर है कि नहीं है। उन समय किन गुणों को पूछा जाता था? पहला, दया होनी चाहिए कि घर में कोई भी आए वो खाली हाथ ना भेजे। दूसरा, धैर्य होना चाहिए, कोई भी परिस्थिति हो वो संयम ना खोए। पतिव्रता, समर्पण होना चाहिए, संस्कार होने चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण कि वो जिस घर में जाए उन्हें अपनाना सीखे। ये जितने गुण हैं ये दूसरे पक्ष के लिए भी हैं कि वहां पे भी जो नया आए उसे अपनाना सीखिए। थोड़ा समय लगेगा पर हो जाएगा। तो सती माता के योग्य प्रजापति दक्ष कहते हैं मुझे कोई मिला ही नहीं अभी तक, मैं किससे उसका विवाह करूं? उतना योग्य लाओ तो कोई, क्योंकि ये गुण सती माता में कूट कूट के भरे थे। तो यहाँ जो सती माता है उन्हें महादेव के बारे में सुन रखा था। महादेव हैं, ऐसे हैं, बहुत भोले हैं। तो वो प्रजापति दक्ष से कहती है कि मुझे महादेव अच्छे लगते हैं, मुझे उनसे विवाह करना है। अब प्रजापति और महादेव जी की बिल्कुल नहीं बनती, बिल्कुल नहीं पसंद करते थे, पर क्योंकि पुत्री की इच्छा थी तो अनमने मन से कर लो, तुम्हारी इच्छा है कर लो शादी। ठीक है, विवाह का आयोजन होता है। विवाह के पहले दधीचि मुनि प्रजापति को बुलाते हैं, बोलते हैं देख लीजिए जो ग्रह दशा चल रही है, अगर इस दशा पे विवाह हुआ वो नहीं टिकने वाला, ज्यादा नहीं टिकेगा। प्रजापति कहते हैं तब तो बहुत अच्छा है, मुझे बोल दिया अब किसी को मत कहना। अच्छा है, कुछ दिनों बाद सती वापस आ जाएगी, विवाह टूट जाएगा, बहुत अच्छा है। विवाह होता है। अब प्रजापति एक यज्ञ रखते हैं, सब आते हैं, महादेव भी आते हैं, सब लोग आते हैं। प्रजापति वहां प्रवेश करते हैं, सब खड़े हुए, महादेव बैठे हैं। अब ये देखकर प्रजापति को इतना क्रोध आया, मतलब मेरा सम्मान करना भी नहीं बनता ना तुमसे? कैसी हरकतें हैं तुम्हारी, संस्कार भी नहीं पता तुम्हें। अतिथि का कैसे स्वागत करते हैं ये भी नहीं पता। प्रजापति इतना गलत गलत बोलते हैं कि वहां नंदीगणों को क्रोध आ गया। नंदीगण कहते हैं हम श्राप देते हैं आपको, ये पूरी लक्ष्मी आपसे छिन जाएगी। यहाँ नंदीगणों ने श्राप दिया। वहां से राजा के साथ ऋषि भृगु रहते थे। ऋषि भृगु ने श्राप दिया कि मैं श्राप देता हूं कि महादेव की गणना तुम मरुगणों में की जाएगी, उन्हें तुम जैसा ही माना जाएगा, कोई पूजा नहीं करेगा ढंग से। अब देखिए, अब यहाँ श्राप का खेल चल रहा है, कोई इधर से इधर से इधर से इधर से। अंत में महादेव उदास होकर चले जाते हैं वहां से। पर ये पूरी घटना महादेव ने सती माता से नहीं कही। क्या मतलब? उदास हो जाएगी। फिर से यज्ञ रखते हैं। इस बार सबको बुलाया, महादेव को आमंत्रण नहीं गया। सती माता आकाश में देखती हैं तो वहां सब जा रहे हैं, पूछती हैं कहां जा रहे हैं लोग? बोलते प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा है। सती माता कहती है अच्छा मेरे पिता ने रखा है, मुझे नहीं बुलाया। तो देवता कहते हैं अब आपको नहीं बुलाया, अब आप जाने। सती माता कहती है मैं तो जाऊं। तो महादेव से वो कहती है कि मैं जा रही हूं पिताश्री के यज्ञ में। अब महादेव चाहते थे कि जाने से पहले कुछ सिद्धियां पालो तुम, कुछ सिद्धियां, संयम तो पालो कि अगर वहां कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाए तो तुम्हें खुद पर संयम रहे, क्योंकि आज दिन सही नहीं है, समय सही नहीं है।
सती माता कहती हैं सिद्धि सीखते सीखते जितना समय होगा उतने में तो यज्ञ हो जाएगा, मैं खत्म होने के बाद जाके क्या करूंगी, मैं अभी जा रही हूँ। महादेव कहते हैं सीधी सीधी बात है, आज जाना सही नहीं है, आज मत जाओ। कल चले जाओ, आज जाना सही नहीं है, गलत हो सकता है। सती माता कहती मैं तो जाऊंगी, मेरे पिताजी का यज्ञ है। महादेव कहते हैं एक सिद्धि तो पाके जाओ। सती माता कहती है मेरे पास समय नहीं है। अब एक सीमा से ज्यादा भगवान आपको नहीं समझाएंगे किसी चीज के लिए, एक सीमा तक वो आपसे बोलेंगे करना हो करो, आगे तुम्हारी इच्छा। मैं ऐसा नहीं कि अब मैं हाथ पकड़ के तुम्हारा चलवाऊं, रास्ता मैं दिखा दूंगा, चलना तुम्हारा काम है। तो महादेव कहते हैं तुम्हारी जो इच्छा, मैंने समझा दिया, आज जाना सही नहीं है, इसके बाद भी तुम जाना चाहती हो तो जाओ। नंदीगणों से कहते हैं तुम लोग भी साथ में जाओ, कोई आवश्यकता पड़े मुझे बुला लेना। सती माता नंदीगणों के साथ जाती है वहां पर। अब वहां यज्ञ हो रहा था, वो जैसे प्रवेश किया उनकी जितनी बहनें हैं, माताएं हैं, वो तो स्वागत करती हैं, अरे सती तुम आ गई, सबसे ज्यादा से लगती है वो। प्रजापति ने जैसे देखा तुम क्यों आई हो, तुम्हें किसने बुलाया, अपने पति के साथ रहते रहते उसी के जैसी हो गई हो, मैंने तो नहीं बुलाया तुम्हें। सती माता कहती है पिताश्री क्या बोल रहे हैं आप, जिनके बारे में आप कह रहे हैं वो महादेव है, त्रिदेवों में गिनती है उनकी। प्रजापति कहते हैं मुझे कोई मतलब नहीं है अघोरी से, तुम्हारा अघोरी पति करता क्या है, वो रात में शमशान में भभूतियों से खेलता है। सती माता कहती हैं मैं इसी क्षण तुम्हारा वध कर दूंगी दक्ष, मेरे क्रोध की अग्नि को मत जगाओ, तुम्हारा वध करके मैं कर्म बंधन में नहीं फंस सकती, इसी क्षण तुम्हारा वध कर दूंगी, चुप हो जाओ। पर क्योंकि इतना सुन लिया है मैंने, इसलिए इस देह के साथ जीवित रहने का अब मुझे कोई अधिकार नहीं। सती माता योग में बैठती है और जो योग सिद्धियां महादेव चाहते थे मिल जाए, अब वो उन्हें स्वतः मिल गए। योग में बैठती है, योग से अपनी चेतना को उन्होंने कंठ में स्थित किया, कंठ से भृगुटियों में स्थित किया और भृगुटियों से अपने शरीर को छोड़ दिया और योग अग्नि से उनका शरीर जलने लगा, पूरा शरीर जल गया। अब ये घटना जैसे हुई वहां महादेव को पता चला ऐसा ऐसा हुआ है। अब यहां महादेव क्रोध से तांडव करने लगे, महादेव क्रोध से तांडव कर रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जटाटवी ग्वलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबे लंबिता भुजंग तुंग मालिका टमट 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 नाद वंदे मरवय चकार चंद तांडवं तनोतु नः शिव शिव जटाकटाह संभ्रमं प्रनिलिम्ब निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मुग्धन तगत 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 लललाट पट्ट पावकी किशोर चंद्रशेखरे रतिक्षणं मम सुरत्ति करिक संतति प्रमोद मान मानसी कृपा कटाक्ष घोरिणी
पार्वती शंभु। अब यहाँ महादेव इतने क्रोध में महादेव एक जगह उखाड़ते अपनी और सीधा जमीन पर वहां वीरभद्र प्रकट होते हैं। वीरभद्र से भगवान ने कहा, जाओ सबको मार दो, सब कुछ खत्म कर दो। अब यहां वीरभद्र जितने लोग हैं सबको मारने लगते हैं। अंत में वीरभद्र ने प्रजापति के मस्तक को काट दिया। जब प्रजापति का वध हो गया तब महादेव का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। अब देखिए, जो माता सती ने अपना शरीर छोड़ा था वो हिमवान के घर माता पार्वती के रूप में प्रकट होती है। और बचपन से महादेव की ऐसी आराधिका, ऐसी भक्त, तो पार्वती जी ने इतने अनुष्ठान किए, इतना व्रत किया, इतनी तपस्या की सिर्फ महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। अंत में बहुत समझाते हैं सबको लोग, अंत में महादेव मानते हैं कि मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि कन्या तो वही है, शरीर दूसरा है, पर है तो आदिशक्ति। तो यहाँ माता पार्वती का और महादेव जी का विवाह होता है। अब बाराती कौन कौन बनेंगे? हाथ उठाइए, सब बनेंगे। लड़की वालों की तरफ से कौन होगा फिर? जब सब बाराती बनेंगे, अच्छा शिव जी के साथ साथ कौन कौन है? हाथ उठाइए। अब सब लड़की वाले हैं। ठीक है, अब हम महादेव जी के बारात के दर्शन करेंगे और आप लोग जो वहां हैं आप वहीं पे खड़े खड़े बाराती का कर्तव्य निभा सकते हैं। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे। बाबा करे तैयारी कैसे सकल समान हो। दाहिने हाथ त्रिशूल विराजे लिए मंद मुस्कान हो। दाहिने हाथ त्रिशूल विराजे लिए मंद मुस्कान हो। ब्रह्मा चल विष्णु चले के वेद पुराण हो। शंख चक्र और गदा धनुष में चले श्री भगवान हो। शंख चक्र और गदा धनुष में चले श्री भगवान हो। बन ठन के चले बमोला लिए भाग धर्म का बोला बोलेंगे हरदम चले लड़का बनाएंगे, भभूति रमाएंगे, पालकी सजाएंगे। शिव जी बिहाने
माता पार्वती आती है। अब बारात पहुंच गई तो माता पार्वती आती है अपनी कुछ सखियों के साथ। और अब हम वरमाले का दर्शन करेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। प्यार मिल जाए पिया का, प्यार मिल जाए पिया का, प्यार मिल जाए, प्यार मिल जाए पिया का, प्यार मिल जाए पिया का, प्यार मिल जाए। गौरी शंकर जी के जैसी जोड़ी बन जाए, हाँ ऐसी जोड़ी बन जाए। थोड़े से ना टूटे, थोड़े से ना टूटे, ऐसे बंध जाए, ऐसे बंध जाए। प्रीत हो जाए हमारी, प्रीत हो जाए, प्रीत की रीत हो जाए। प्यार मिल जाए पिया का, प्यार मिल जाए पिया का, प्यार मिल जाए। बोले भूत वामन भोलेनाथ की। रंग में रंग जाए सिंदूरी, रंग में रंग जाए, हाँ हम भी ऐसे रंग जाए। गौरी मैया जैसे रंगी है शिव जी के रंग में, हाँ हम भी ऐसे रंग जाए। हमने जो सपने बुने हैं आँखों में जो सजे हैं, पूरे हो जाए, पूरे हो जाए। जन्मों जन्मों तक पिया का साथ मिल जाए, पिया का साथ मिल जाए। प्यार मिल जाए पिया का, प्यार मिल जाए पिया का, प्यार मिल जाए। जय हो। बोलिए देवों के देव महादेव की। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। बोलिए महादेव की जय हो। प्रीत साजन की जग में सबसे प्यारी है, ये जग में सबसे न्यारी है। साजन के प्यार बिन कैसे कटे दिन रहे, बिताना पल पल भारी है। हम तो ऐसा करके इच्छा पूरी कर दे जो हमारी है, जो हमारी है। प्रीत कम ना हो सजन की, गौरी शंकर से प्रार्थना यही हमारी है। प्रीत कम ना हो सजन की, गौरी शंकर से प्रार्थना यही हमारी है। प्यार मिल जाए पिया का, प्यार मिल जाए पिया का, प्यार मिल जाए। गौरी शंकर जी के जैसी जोड़ी बन जाए, हाँ ऐसी जोड़ी बन जाए, हाँ ऐसी जोड़ी बन जाए, हाँ ऐसी जोड़ी बन जाए। हरिओम हरिओम। जैसा कि आप लोगों के मध्य में
भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती जी का विवाह होने जा रहा है। मुरली वाला मित्र मंडली से मैं अनुरोध करूंगा, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपको कन्यादान का सौभाग्य मिल रहा है। हमारे जितने भी यजमानगण हैं, आप अपने हाथ में संकल्प लेकर जो भी वस्त्र वगैरह भेंट आप लाए हों वो कन्यादान के संकल्प हेतु अपने हाथ में रख लें। भाव के साथ पहले भगवान भोलेनाथ का पूजन करें, हाथ में संकल्प लें। ओम पूर्वोच्चारित ग्रहगण गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ षष्ठम्याम शुभ पुण्य तिथौ अपने गोत्र का नाम ले लें, अपना नाम उच्चारण ले लें। बोलिए मम सौभाग्य सपत्निकोहम अद्य शिव पार्वती विवाह उपलक्ष्ये पार्वती रूपिणी कन्या दान यथा उपलब्ध सामग्री निष्क्रिय द्रव्य दक्षिणा दान संकल्प वहं करिष्ये। वहीं पे छोड़ दीजिए। भगवान की आरती करते हुए सभी आरती के लिए खड़े हो जाए। अभी जो भी मित्र मंडली के लोग हैं वो बधाई के रूप में सभी बाराती कलाकारों के साथ बधाई करते हुए तत्पश्चात आरती कर लेंगे। तो मित्र मंडली के जो भी सदस्य हैं वो कलाकार ब्राह्मण और व्यास की विदाई करें। बारात आई है आपके घर में, आपका फर्ज है आप बधाई करें। हाँ, तो इनके पूजन के बाद आप कलाकारों के साथ हमारी सभी टीम को बधाई देंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वाजस प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत धूपम दीपम दर्शयेत पाद प्रक्षालन करेंगे। सभी यजमान आरती पश्चात ही यहाँ पर व्यास पूजन के लिए और माता पार्वती के दर्शन के लिए आ पाएंगे। तब तक आप अपने सुस्थिर जगह पर खड़े रहें। सिर्फ मित्र मंडली वाले ही सभी यजमानगण अपने अपने स्थान पर आरती करने के लिए खड़े हो जाएं। सभी यजमान अपने अपने स्थान पर आरती करने के लिए खड़े हो जाएं।
ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाजुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, अंतर से जगाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हर दर से दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, यही मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत को सत्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत को सत्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजते हारम, सदा वसंतम हृदयानि विंदे भवं भवानी सहितं नमामि। वंदाले माला कपाले काली, कपाले माला शिव शंकराय, दिगंबराय जगदंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवो देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। लट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। लट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। आजा आजा आ भी जा। लट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। लट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। लट खट बंसी वाले
आरार्तिक्यं समर्पयामि। ओम आरार्तिक्यं समर्पयामि कदलीगर्भसम्भूतं